आज है जुलाई की 22 तारीख और आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि आपके गार्डन में अगर गुलाब का पौधा लगा रखा है आपने गमले में या जमीन पर तो उसकी किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। गुलाब में बहुत सारी वैरायटी आती है। कुछ गुलाब ऐसे रहते हैं जिनमें कांटे नहीं रहते हैं, जैसे कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये येलो कलर का गुलाब है। इस बार हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से काफी सारे गुलाब मेरे खराब भी हो गए हैं। उन्हीं में से ये येलो कलर का गुलाब है, ये भी खराब होने की कगार पर था। आप देख सकते हैं नई नई इसमें पत्तियां भी आने लगी हैं और पौधा धीमे धीमे से हेल्दी होने लगा है। और एक वैरायटी ये भी रहती है, काश्मीरी गुलाब रहता है। इसमें भी किसी भी प्रकार के कांटे नहीं होते हैं। ये पिंक कलर के दिखाई देते हैं, जैसे देसी वाले गुलाब रहते हैं उसी तरीके से ये काश्मीरी गुलाब रहते हैं। लेकिन फर्क इतना ही है कि इनके पेटल थोड़ी से डिफरेंट रहते हैं। जो हमारा देसी गुलाब रहता है उसकी पेटल बहुत जल्दी ओपन हो जाती है, इसकी पेटल जल्दी से ओपन नहीं होती है। और ये जो गुलाब आप देख रहे हैं इसका कलर बहुत ही खूबसूरत है, आग की तरह दिखाई देता है। इसकी पत्तियां भी बहुत ज्यादा सुंदर सी अभी दिखाई दे रही हैं। इसमें काफी सारे कांटे हैं, लेकिन जो इसके कांटे हैं ये बहुत ही बारीक बारीक से हैं, बहुत छोटे छोटे से कांटे हैं। नॉर्मली जो गुलाब के कांटे रहते हैं काफी बड़े बड़े से रहते हैं, इसके कांटे बहुत छोटे छोटे से हैं। और इसके फ्लावर के साइज भी काफी छोटे रहते हैं, एकदम मिनिएचर नहीं रहते हैं, मीडियम वैरायटी के रहते हैं। और यहाँ पर आप ये गुलाब देख रहे हैं, ये मिनिएचर वैरायटी का गुलाब है, जिसकी रिपोर्टिंग मैंने काफी टाइम पहले आपके साथ में शेयर की थी। इसमें पीच कलर के फ्लावर आते हैं, 2 कलियां भी इसमें खिल रही हैं। ये जो गुलाब का पौधा रहता है ये विंटर का पौधा रहता है, मतलब इसको सर्दियां पसंद रहती हैं, लेकिन ये रेनी सीजन में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। जैसे जैसे बारिश गिरने लगती है आप देख सकते हैं पौधे की रंगत बदलने लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट मिलती है गर्मियों के टाइम में। इसमें ये पौधा बहुत ज्यादा अपने आप को सरवाइव करता है, बहुत ज्यादा अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। अब आप देखिए, अब इस पौधे में बहुत ही अच्छी सी रंगत दिखाई दे रही है। तो मैंने इसके पहले अपने पौधे में कोई विशेष काम नहीं किया है। ये वीडियो देखने के पहले एक और वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया था, जब अपने पौधे में मैंने कुछ काम भी किए थे और कुछ फर्टिलाइजर भी देकर दिखाए थे। वही लास्ट फर्टिलाइजर था। उसके बाद में ना ही इसमें कोई प्रकार का काम किया है, ना ही मैंने इसमें कोई खाद दी है। रीजन एक सिंपल सा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर थोड़ी सी बारिश गिरती है, फिर काफी ज्यादा गर्मियां पड़ती हैं, जिसके कारण से पौधे अनहेल्दी हो जाते हैं और कुछ पौधे मर भी जाते हैं। क्योंकि जब बारिश गिरती है थोड़ी सी ठंडक होती है तो हम इनमें फर्टिलाइजर दे देते हैं, और जैसे ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो वो फर्टिलाइजर पूरी तरीके से जड़ों तक पहुंच भी नहीं पाता है और हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाने लगता है। तो इसलिए अभी तक मैंने पौधे में कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया। गुलाब फूलों का राजा कहा जाता है, फूलों का राजा कहा जाता है, तो राजा की देखभाल एकदम राजा की तरह ही होनी चाहिए। तो इस राजा की देखभाल करने के लिए सबसे पहले हम जो ये गमला है, गमले के नीचे के सरफेस जितना भी घास फूस वगैरह जर्मिनेट हुआ है, मेरे गार्डन में सबसे ज्यादा चौलाई की भाजी इस बार जर्मिनेट हो रही है। तो चौलाई की भाजी उगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही हर गमले में उगे आ रही है और बहुत सारी हो जा रही है। तो उसी चौलाई की भाजी को निकाल देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आपके गार्डन में गमले में जो भी उग रहा हो आप उसको निकाल देना, मैं चौलाई की भाजी निकालती हूँ। अब क्लीनिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो प्लांट रहता है ये बुशी टाइप का प्लांट रहता है, झाड़नुमा प्लांट रहता है, जिसमें जो है ब्रांचेस काफी ज्यादा नीचे से निकलती रहती हैं। जो नए सूट्स निकलते हैं वो नीचे से काफी सारे निकले थे। और ये पौधा मैं बहुत ही छोटा लेकर आई थी, 20 रुपए का लेकर आई थी, छोटे से पॉली बैग में लगा हुआ। अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा हेल्दी सा हो गया है। इस विंटर में इस पौधे से मैं काफी सारे फूल भी ले पाऊंगी। पहला काम तो हमने कंप्लीट कर लिया है कि नीचे की हमने क्लीनिंग कर ली है। बहुत अच्छे से क्लीनिंग नहीं हुई है, मिट्टी काफी ज्यादा गीली है, इसलिए आपकी मिट्टी सूखी हो तो बहुत अच्छे से आप जो है इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके जितनी भी सूखी पत्ती हैं सारी पत्तियों को हटा लेना है। दूसरा काम जो करना है, आपके पौधे में जो सूखी ब्रांचेस हैं, टहनियां सूख गई हैं, उन टहनियों को आपको हटा देना है। कोई भी सीजर कटर की मदद से आप हटा सकते हैं। मेरे पास में अभी सीजर कटर नहीं है, तो ऐसी सूखी टहनियां जो भी दिखती हैं उनको मैं इसी तरीके से हाथ से हटा देती हूँ। या पीली पत्तियां आपको दिखती हैं इस तरीके की, तो उनको भी आपको हटा देना है, क्योंकि रेनी सीजन में जब ये पत्तियां पौधे पर लगी रहती हैं तो ये धीमे धीमे से गीली होकर सड़ने लगती हैं और फिर इनमें एक प्रकार से फंगस लगने लगता है, जिसके कारण से पौधे हमारे धीमे धीमे से खराब होने लगते हैं। तो इन चीजों से आपको बचाना है। अगर आप नहीं हटा पाते हैं तो आप 2-4 दिन में आइए और पौधे को थोड़ा सा ऐसे ऐसे करिए, तो जो पीली पत्तियां रहेंगी, सूखी पत्तियां, पीली पत्तियां, ये धीमे धीमे से ऐसे अपने आप ही नीचे की साइड में ड्रॉप होने लगेंगी। अब गुलाब के पौधे में ये 2 काम कंप्लीट करने के बाद में आपको जो तीसरा काम करना है वो करना है कि अगर आपने अपने पौधे को गमले में लगा रखा है, जमीन में लगा रखा है तो कोई भी इशू नहीं है, लेकिन अगर आपने गमले में लगा रखा है तो गमले के जो नीचे ड्रेनेज होल रहते हैं, जैसे आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए मेरे गमले में कितने सारे ड्रेनेज होल हैं जहाँ से पानी निकलना
स्टार्ट होता है, पानी निकास की व्यवस्था रहती है, वहां पर जो ड्रेनेज होल हैं ये लॉक नहीं होने चाहिए। पर एक बार बारिश खत्म होने के बाद में आपको अपने टेरेस पर आना चाहिए और गमलों को चेक करना चाहिए किस गमले में पानी है, किस गमले में नहीं है। जैसे मैं अभी आई हूँ तो अभी 10 मिनट पहले ही हमारे यहाँ पर बारिश बंद हुई है। आप देख सकते हैं गमले की मिट्टी में आपको कहीं पानी नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये है कि इसकी ड्रेनेज होल ओपन है और पानी स्टोर नहीं होता है। और पानी स्टोर होने का एक रीजन और होता है, जो कि सबसे मेजर रीजन होता है मिट्टी। मिट्टी आपने गुलाब के पौधे के लिए किस तरीके की बनाई है? तो मिट्टी जब भी आप गुलाब के पौधे के लिए बनाते हैं तो आपको मिट्टी बेलरन बनानी है। मतलब कि अगर आपने 60% गार्डन सॉइल ली है तो उसमें आपको 30% सैंड लेना है और 10% आपको कंपोस्ट लेना है। इतना आपको करना है। या फिर आपको जो है 50% गार्डन सॉइल लेना है और 40% आपको सैंड लेना है और बाकी का जो बचा रहता है उसमें आपको कंपोस्ट और कोकोपीट ऐड करना है। ये चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। मिट्टी जितनी बेलरन होगी आपका गुलाब का पौधा रेनी सीजन में और विंटर में उतना ही अच्छे से सरवाइव कर पाएगा और उतने ही अच्छे से ब्लूम कर पाएगा। इतना प्रोसेस करने के बाद में आपको अपने पौधे को रेनी सीजन में बारिश से बचाना है, पौधे को हेल्दी रखना है। इसमें पत्तियां काली नहीं होनी चाहिए, पत्तियों में डॉट नहीं होने चाहिए, किसी प्रकार का फंगस नहीं लगना चाहिए, रूट एकदम मजबूत होनी चाहिए। स्प्रे बॉटल लेना है। मेरी 1 लीटर की स्प्रे बॉटल है, इसमें मैंने ½ लीटर पानी कवर करके रखा है। तो स्प्रे बॉटल में आपको पानी फिल करना है, उसमें आपको ऐड करना है फंजीसाइड पाउडर, जो कि आपके पौधे को रेनी सीजन में लगातार बारिश में नमी से और फंगस से बचा कर रखेगा। ½ लीटर पानी में ½ टेबल स्पून का भी हाफ इतना आपको लेना है और इसको आपको डाल देना है। मैंने जो फंजीसाइड यूज किया है ये साफ का फंजीसाइड है, ये वाटर सोलेबल रहता है। मैं स्पून से एक बार इसको ऐसे कर दे रही हूँ, बाकी ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। और अब इस फंजीसाइड वाले घोल को आपको पत्तियों पर ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरीके से आपको पत्तियों पर, फूलों पर, कलियां जो बनी है, ब्रांचेस, टहनियां, नीचे रूट में, सभी जगह पर ऐसे स्प्रे कर देना है। मिट्टी गीली है कोई बात नहीं है, जैसे ही बारिश बंद होती है आपको 10 से 15 दिन में एक काम ये जरूर करना है। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा मिट्टी ऑलरेडी गीली थी, इसमें और भी ये डाल दिया और भी गीली हो गई। तो ये जो पानी है ये आपके पौधे को नुकसान नहीं करेगा, उल्टा मिट्टी में जाएगा और जड़ों को अच्छे से हेल्दी बनाएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या काम किए हैं? गमले की मिट्टी की सफाई की है, सूखी पीली पत्तियां, सूखी ब्रांचेस उनको हटाया है, उसके बाद में गमले के ड्रेनेज होल को क्लीन किया है, उसके बाद में मिट्टी को सुरक्षित करने के लिए मिट्टी अच्छी हेल्दी बनानी है, उसके बाद में हमको फंजीसाइड वाला पानी स्प्रे करना है। जो लास्ट प्रोसेस है उसमें आपको 2 चीजें करनी पड़ेगी। 10 से 15 दिन में ये फंजीसाइड वाला पानी स्प्रे करना है और 7-7 दिन के गैप पर आपको इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करना है। ये काम अगर आप करते रहेंगे कि पत्तियां हैं काफी अच्छी हेल्दी भी रहेंगी, पौधा आपका बहुत अच्छा बना रहेगा। अब यदि आपका पौधा हेल्दी है, पौधे में पत्तियां एकदम अच्छी चमकदार नहीं आ रही हैं, पत्तियां लाल लाल सी नहीं हो रही हैं, सूखा सूखा सा पौधा है, न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर जो है कलियां बन रही हैं, कलियां अच्छे से ब्लूम नहीं हो पा रही हैं। तो ये गुलाब का पौधा रहता है, ये हैवी फर्टिलाइजर वाला प्लांट रहता है, इसको खाना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। ये सारे ही सीजन में पौधे अपनी खुराक मांगते रहते हैं। गर्मी के टाइम में थोड़ा सा स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हीट होने लगती है, लेकिन जैसे ही मौसम ठीक होने लगता है इनको खुराक की जरूरत पड़ती है। जितना ही आप पोषक तत्व देंगे पौधे आपके उतने ही हेल्दी रहेंगे। गुलाब का जो पौधा रहता है इसको सभी प्रकार के पोषक तत्व पसंद रहते हैं, लेकिन जो 1-2 पोषक तत्व हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं। जैसे कि आप इस पौधे को फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर देंगे तो पौधा बहुत ही अच्छा हेल्दी रहेगा, पत्तियां लाल लाल निकालेगा, कलियां भी काफी अच्छे से बनेंगी और कलियां जो है फूलों में बहुत अच्छे से बदल भी पाएंगी। अब जैसे गुलाब के पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही तो आप उसको बारिश में रख दीजिए, ओपन टेरेस में रख दीजिए। वैसे तो गुलाब के पौधे को ओपन में ही रखना चाहिए। रेनी सीजन के पहले जो गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ी हैं उस टाइम पर लोगों ने उसको थोड़ा सा शेड में रख दिया धूप से बचाने के लिए, तो अब उसको आप ओपन टेरेस में रख दीजिए। ओपन टेरेस में रखेंगे तो नाइट्रोजन युक्त उसको पानी मिलेगा। बारिश के पानी में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन रहता है और कुछ और पोषक तत्व भी रहती हैं जो पौधे को जरूरत रहती है। लेकिन नाइट्रोजन मिलेगा तो जितने भी नोड रहेंगे वहां से न्यू ग्रोथ निकलेंगी, नई नई ब्रांचेस निकलेंगी, नई ब्रांच निकलेंगी। उसके बाद में पौधों की जड़ों में कुछ न्यूट्रिशंस डालने होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पौधे में आपको नई नई ब्रांचेस दिखाई दे रही होंगी। मेरा पौधा जो है पूरी तरीके से नई ब्रांच से भर चुका है। हर जगह पर आपको नए नोड इसमें दिखाई देंगे, कहीं भी आप देखेंगे तो सभी जगह इसमें नए नए नोड आपको दिखाई देंगे। फर्टिलाइजर दें उसके पहले आप ये जान लीजिए कि बारिश के सीजन में कैसे आपको पौधे में फर्टिलाइजर देना है। इस तरीके से मिट्टी अगर आपकी गीली है, देखिए ऐसी अगर गीली है
मिट्टी गुड़ाई करने पर अगर गुड़ाई नहीं हो रही है तो इसमें आपको गुड़ाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसमें डायरेक्ट फर्टिलाइजर दीजिए और सूखे फर्टिलाइजर देने की भी गलती मत करना। इसको अगर आपको देना है तो आप लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए। आप वेट मत करिए कि बारिश रुकेगी मिट्टी सूखेगी तब इसमें हम फर्टिलाइजर देंगे। तो सावन का महीना स्टार्ट होने को है, अब बारिश जो है थोड़ा कम ही रुकेगी, तो रोज थोड़ी थोड़ी गिरेगी, जिसके कारण से मिट्टी लगातार आपकी गीली ही बनी रहेगी, तो सूखे फर्टिलाइजर देने का चांस नहीं मिलेगा। तो आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए, जो कि मैं देने वाली हूँ। 1 गिलास से थोड़ा कम पानी ले लिया है। वैसे तो मेरे पौधे में ½ गिलास से भी कम फर्टिलाइजर जाएगा, तो आप अपने पौधे के अकॉर्डिंग इसमें पानी ले लीजिए। उसके बाद में इस पानी में आपको ये 3 पिंच के करीब डालना है प्रॉम फर्टिलाइजर, जिसको बायो डीएपी या ऑर्गेनिक डीएपी कहा जाता है। बायो फर्टिलाइजर जो रहते हैं वो आपके पौधे को कभी भी नुकसान नहीं करते हैं, और जो डीएपी रहता है डाई अमोनियम फास्फोरस, ये गुलाब के पौधे को बहुत ज्यादा पसंद रहता है। पत्तियां इससे लाल लाल निकलती हैं और पौधा बहुत हेल्दी रहता है, कलियां काफी अच्छे से बना पाता है। तो मैंने 3 पिंच के करीब लिया है। ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में रहता है, मैंने इसको पाउडर फॉर्म में कर लिया था। अभी आप देख सकते हैं पानी का कलर थोड़ा सा ग्रे कलर में हो गया है, थोड़ा सा मल्टी कलर हो चुका है। यदि आपके पास में ऑर्गेनिक डीएपी नहीं है तो आप केमिकल डीएपी भी दे सकते हैं। एक छोटे से पौधे के लिए आप बारिश के सीजन में 4 दाने यूज करिए। दानेदार नहीं देना है, आपको लिक्विड बनाकर ही देना है। उन 4 दानों को आप कोई खरनी वगैरह में कूट लीजिए, पाउडर बनाकर आप हाफ लगभग गिलास पानी में उसको डाइल्यूट करके दे दीजिए। उसके बाद में मैं एक फर्टिलाइजर और मिक्स कर रही हूँ। तो इसमें मैं ½ टेबल स्पून के करीब ले रही हूँ एप्सम सॉल्ट, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है। तो फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर और मैग्नीशियम सल्फेट दोनों ही जो रोज का प्लांट है उसको बहुत ज्यादा पसंद रहता है। तो ये दोनों ही फर्टिलाइजर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी मिल जाएंगे। तो ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है, एप्सम सॉल्ट, ये मेरा बड़े ग्रेन्यूल्स में है, तो इसको घुलनशील होने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो अभी आप देखिए काफी मात्रा में ये घुल चुका है। तो अब हम अपने पौधे की जड़ में इसको अप्लाई करेंगे। अब यदि आपके पास में ये दोनों फर्टिलाइजर नहीं है तो आप ऑनलाइन भी मंगा लीजिए या ऑफलाइन मिलते हो तो वहां से मंगा लीजिए, क्योंकि ये 2 फर्टिलाइजर आपके पौधे के लिए बहुत अच्छा वर्क करेंगे। पौधे बहुत ही हेल्दी रहेंगे और अभी से लेकर पूरे विंटर तक ये आपके पौधे में बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। इस तरीके से मैंने अपने गमले की मिट्टी में ये फर्टिलाइजर दे दिया है। मिट्टी गीली है इसलिए अभी थोड़ा सा ये फर्टिलाइजर ड्रेन आउट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि धीमे धीमे से जड़ों तक ये पौधा थोड़ा सा स्टोर करके रखेगा इस फर्टिलाइजर को। अब इस गमले को हमको उठाकर सेम उसी जगह पर रख देना है जहां से हम इसको उठाकर लाए हैं। जिस स्टैंड पे से उठा के लाई हूँ वहीं पर रख दूंगी। प्लेस इसकी बार बार आपको चेंज नहीं करना है, ओपन सनलाइट में रखना है। पूरी दिन की जो ओपन धूप रहती है उसमें ही आपको पौधे को रखना है। अब जो मैंने ये फर्टिलाइजर दिया है, इस फर्टिलाइजर को आप 15-15 दिन के गैप पर या 20 दिन के गैप पर अपने पौधे में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप केमिकल डीएपी दे रहे हैं तो आप बार बार देने की गलती ना करें, महीने भर में एक बार ही यूज करें। ऑर्गेनिक डीएपी दे रहे हैं तो 20 से 25 दिन के अंतराल में आप इसको दे सकते हैं। और जो एप्सम सॉल्ट है, एप्सम सॉल्ट वाले पानी का स्प्रे आप पत्तियों पर भी कर सकते हैं और नीचे जड़ों में भी पानी डाल सकते हैं। यही सिंपल से रूल है, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका गुलाब का पौधा काफी अच्छा हेल्दी हो जाएगा। जो लोग रेनी सीजन में नर्सरी में गुलाब के पौधे देखकर लालच लगता है, गुलाब के पौधे परचेज करना चाहते हैं तो परचेज करके आप लगा भी सकते हैं। मिट्टी आपको सूखी बनानी है, मतलब ऐसी मिट्टी तैयार करनी है जो पहले से स्टरलाइज करके सुखा कर रखी हुई है। टेरेस की गीली चिपचिपी मिट्टी में आपको गुलाब के पौधों को नहीं लगाना है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो बातें मैंने बताई हैं, जो चीजें मैंने बताई हैं उनको फॉलो करेंगे तो आपके गुलाब के पौधे की पत्तियां इसी तरीके से लाल लाल न्यू न्यू दिखाई देंगी। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।